नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों पोस्टर वार जारी है। मंगलवार को हनुमान सेतु के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिनमें अखिलेश यादव का लियारी राज बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया गया है। हमारे साथ कुछ समाजवादी कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग हजरतगंज कोतवाली हैं, क्या मामला है? हम सब लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग हैं और समाजवादी परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग। जिस तरीके से हमारे पीडीए महानायक आदरणीय अखिलेश यादव का अपमान करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसके जातिवादी और गुंडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर की गई है, वो निंदनीय है। उससे हम सब लोग आहत हैं, पीडीए परिवार आहत है, आक्रोशित है। और उसी आक्रोश का परिणाम है कि आज हम हजरतगंज कोतवाली में खड़े हैं। हमने इंस्पेक्टर साहब को अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है कि आप 24 घंटे के अंदर विधिक कार्रवाई करिए और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है उन अराजक तत्वों के ऊपर तो हजरतगंज कोतवाली को हम लोग घेर करके बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे, क्योंकि हम समाजवादी लोग अपने नेता के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। जो छात्र संगठन के लोग हैं वो इस तरह का पोस्टर लगवाते हैं तो क्या लग रहा है, कोई दूसरा लगवा रहा है या फिर वही? नहीं, वो छात्र संगठन के लोग नहीं है साथी, वो भारतीय जनता पार्टी के चंद पैसों के लिए दलाली करने वाले लोग हैं, दलाल हैं, पोषित दलाल हैं भाजपा के। उन्हें कुछ पैसे चाहिए क्योंकि उन्हें 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। आपको पता है कि किस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, किस तरीके से पैसे नहीं है छात्रों के पास, छात्र मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। तो हो सकता है कुछ पैसा मिल गया होगा, मासूम लोग हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये गंदी राजनीति का परिणाम है कि आप एक ऐसे नेता की छवि खराब कर रहे हैं जिसके ऊपर कभी 151 का आरोप नहीं लगा, और मुख्यमंत्री के ऊपर जो जातिवादी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे। अरे अपने घर पे बुलडोजर चला लें, ये डिप्टी सीएम के ऊपर मुकदमे, उनके घर बुलडोजर चला दें, मुकदमा लिख दें, जेल भेज दें, एनकाउंटर करा दें उनका। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो जाएगी, स्वागत करेगी। और जो कर रहे हैं वो होर्डिंग लगा करके अब समाजवादियों को रोक लेंगे। वो अब जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा गुंडा है योगी आदित्यनाथ, उनकी हर चौराहे पर होर्डिंग लगेगी। अब रोक लेंगे ये लोग। जी, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाई गई है होर्डिंग, जिसमें लिखा है धुआंधार। नहीं, धुआं भाई ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि धुआं कहां से उड़ता है। मुख्यमंत्री आवास से अगर धुआं निकलेगा तो धुआंधार नहीं होंगे क्या, धुरंधर होंगे? धुरंधर तो अखिलेश यादव है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पटक दिया। वही तो योगी आदित्यनाथ की खींच है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव हुआ और योगी आदित्यनाथ को पटकनी दे दिया। तो धुरंधर कौन है? अखिलेश यादव है। और धुआं निकल रहा है 5KD से, तो धुआंधार कौन है? धुआंधार वो योगी आदित्यनाथ है। भाई उत्तर प्रदेश में लगातार ये खबरें आती हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाते हैं कि कई कुंटल गांजा पकड़ा गया। तो गांजा गया कहाँ गया? भाई मुख्यमंत्री सबसे बड़े हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री के पास जाता है, मुख्यमंत्री उसका सेवन करते होंगे, शायद इसीलिए मंगाते होंगे। तो धुआं उठेगा जरूर, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे अपने मकान को बचाते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं जब से हमारी सरकार 2017 में आई है इसके बाद अपराधियों का कोई अता पता नहीं है। अपराधी सरकार में बैठे, और जब सरकार में कोई बैठ जाता है तो उसको संरक्षण मिलता है। अभी आप पत्रकार हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, आप सरकारी पत्रकार बन जाइए, देखिए कितनी सब व्यवस्था आपको मिलती है, सुविधा मिलती है। आप लगेंगे ही नहीं जनवादी पत्रकार हैं। तो ये सारे मामले हैं, इसको आप समझिए। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि 2027 का सिंहासन पर आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठने वाले हैं। इसी डर से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है और कोतवाली का आने का कारण क्या है आप लोगों का? मेरा नाम जीतू कश्यप है। कोतवाली आने का हमारा कारण है कि हमारे नेता पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए लखनऊ के मुख्य चौराहों पर और उत्तर प्रदेश के चौराहों पर एक अभद्र होर्डिंग लगाई गई है, जिसके विरोध में हम लोगों ने एसएचओ महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उन लोगों ने जिन लोगों ने होर्डिंग लगाई है उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और उनको जेल भेजने की मांग की है। जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है अखिलेश यादव को, मतलब पुराने चीजें दिखाई गई हैं कि इस तरह का अपराध अखिलेश की सरकार में होता था और वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरह का काम होता है। देखिए, वर्तमान की बात नहीं करते हैं, पुराने खोद रहे हैं, वर्तमान की बात करिए। आज आपने देखा होगा इसी सरकार में हाथरस, कठुआ, ठीक है, गोरखपुर में निषादों को जला के मार दिया जाता है, ज्वालागढ़ में कश्यप को मार दिया जाता है। ये जंगल राज है, बाबा का जो शासन है वो जंगल राज है। और आज जनता जो है, जनता अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रही है। 69,000 भर्ती हो, चाहे रोजी रोजगार के लिए जनता, महिलाएं आपने देखा होगा 1076 की महिलाएं अपने वेतन के लिए जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गई थी। तो ये जंगल
जंगल राज है। जहां हम ये नारी वंदन का नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, सारे नारे इनके फेल हैं, सारी योजनाएं इनकी फेल हैं। और आपने देखा होगा कि जनता त्राही त्राही गैस सिलेंडर और पेट्रोल की किल्लत को लेकर जनता सड़कों पे उतर रही है, जनता लाइनों में लगी है। हम समाजवादी लोग जनता के मुद्दों की हमेशा बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर अभद्र टिप्पणी की गई है, हम लोग प्रार्थना पत्र दिए हैं, अगर उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। बागी विधायक हैं सपा की पूजा पाल, उन्होंने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी में अतीक जैसे माफिया थे जो फाइनेंसर सपा का था। माफिया भाजपा में है, भाजपा में पल रहे हैं, पोषित हैं, ठीक है। फूलन देवी जी की हत्या करने वाला शेर सिंह राणा आज भाजपा में है, उसकी बीवी विधायक है वहां से, ठीक है। निषादों का सम्मान नहीं करती। हम तो संजय निषाद को भी कहना चाहेंगे कि जहां पे जो हत्यारे जिस पार्टी में है उस पार्टी का साथ छोड़ें और समाजवादी पार्टी के साथ आए, ठीक है। और कहीं भी जो है यहाँ जो है जो भी भाजपा की सरकार है इसी में सारे माफिया पोषित हो रहे हैं, पल रहे हैं। चाहे पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक सारे माफिया भाजपा के जो विधायक हैं उन पर जो है रेप के कई मुकदमे हैं, कई में उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है सरकार द्वारा। आपने देखा होगा न्यायालय में दबाव बना के कैसे जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब विरोध होता है तब उस पर दोबारा सुनवाई होती है, स्टे लगता है। अगर उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोग विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। और क्या, हम अपने नेता की छवि, ये हमारे नेता पे एक मुकदमा नहीं है, हमारे नेता की छवि धूमिल करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं और हम ये नहीं होने देंगे। हमारे नेता पे जब ये अभद्र टिप्पणी किए हैं तो हम लोग विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? लाल टोपी लगा के कोतवाली पहुंचे, क्या मामला है? देखिए, मैं सैयद अब्दुल्ला, राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी छात्र सभा में। लखते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। देखिए, एक लंबे समय से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है 2017 से, तब से पीडीए के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। अब तो ऐसा हो गया है, पीडीए के जननायक, पीडीए के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपमानित करना शुरू कर दिया ये सरकार ने। तो इसी के खिलाफ हम लोग आज हजरतगंज थाने में आए थे, थाना अध्यक्ष को एप्लीकेशन दी है, उनके मिल करके और जल्द से जल्द जिन लोगों ने अपमानित करने का काम किया उन पर कार्रवाई की मांग करिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम आंदोलन करेंगे। अगर पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को ऐसा ही अपमानित करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है और किस लिए कोतवाली आए हैं आप लोग? मेरा नाम मोहम्मद शान हुसैन है, मैं प्रदेश सचिव यहूदन सभा समाजवादी पार्टी। हम लोग थाने आज इस वजह से आए हैं, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बहुत ही खराब जो पोस्टरबाजी चल रही है उसके खिलाफ यहाँ धरना नहीं, एक अपना छोटा सा एप्लीकेशन देने आए हैं। अगर एप्लीकेशन में कार्रवाई नहीं हुई, अगर इस एप्लीकेशन में कार्रवाई नहीं हुई, बड़ा धरना होगा। मुकदमे लिखे मुकदमे से हम लोग डरने वाले नहीं है, बड़ा धरना होगा और डरा धमका के सरकार में कुछ होगा नहीं। डरने वाले में समाज डरने वालों में से नहीं है, जो होगा खुलेआम करेंगे, धरना भी देंगे, घेराव भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी की गाड़ी भी रोकेंगे अगर वहां पे उन लोगों की कार्रवाई नहीं। और कार्रवाई किस पे होनी है? जिन लोगों ने पोस्टर लगा उन पे कार्रवाई होनी, ना कि जिनके फोटो लगे। इतना छात्र में पैसा नहीं है कि वहां पे पोस्टर लगवा दे, इतना पैसा किसी छात्र के पास नहीं है, लाख 1.5 लाख पर किसी छात्र के पास नहीं, मेरे पास नहीं है, हमें छात्र हैं एलएलबी के, मेरे पास पैसा नहीं है। इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा उनको फंड कर रही है। जो लोग भाजपा में फंड करे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे मुकदमा हो जिन लोगों ने उनको फंड करा है। पोस्टर में क्या लिखा था जो जिसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? पोस्टर पर जो लिखा था कि जो भी पोस्टर पे लिखा था वो हमारे अखिलेश यादव जी के लिए बहुत ही खराब था। उस चीज का मैं अपने जबान से बयान नहीं कर सकता, इतनी खराब चीज मैं अपने जबान से बयान नहीं करता। मैं किसी भी नेता के लिए ये सब चीज अभद्र जो भी शब्द उन्होंने बोले थे उस चीज का मैं अपने जबान से बयान नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है अगर उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग अगला प्रदर्शन तेज करेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।